वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर एक बार फिर खबरों में इन हैं। पहली शादी के बाद मुसलसल अखबारात और टीवी चैनल्स पर छाए रहने वाले जुनैद सफदर तलाक के बाद गोशानशीन हो गए थे। ताहम अब इतलात सामने आ रही हैं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के साहबजादे जुनैद सफदर का रिश्ता लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के करीबी रिश्तेदार की पोती से तय पा गया है। ये न्यूज से वाबस्ता सीनियर सहाफी मुर्तजा अली शाह के मुताबिक शरीफ खानदान के 3 जराए ने तस्दीक की है कि जुनैद सफदर का रिश्ता जावेद शफी की पोती से तय पा गया है। जावेद शफी नवाज शरीफ के चचाजाद भाई और करीबी साथी हैं, जो मियां तारिक शफी के बेटों और शरीफ खानदान के दीगर अफराद के साथ इत्तफाक ग्रुप इंडस्ट्रीज चला रहे हैं। जुनैद सफदर का रिश्ता 48 साला उस्मान जावेद की बेटी से तय हुआ है, जो मियां जावेद शफी के साहबजादे हैं और मॉडल टाउन लाहौर में मुकीम हैं। जराए के मुताबिक दोनों खानदानों के अफराद के हमरा मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मियां जावेद ने बुध के रोज मॉडल टाउन में मुलाकात की, जहां जुनैद सफदर के रिश्ते के हवाले से रस्मी मामला तय पा गए। खानदानी जराए के मुताबिक जुनैद सफदर का उस्मान जावेद की बेटी से रिश्ता तय हो गया है और इंशाअल्लाह जल्द मंगनी होगी। निकाह और मंगनी की तकरीब के लिए दोनों खानदान बाहमी मुशावरत से तारीख का तयन करेंगे। ख्याल रहे कि ये मरियम नवाज के इकलौते बेटे जुनैद सफदर की दूसरी शादी होगी। इससे कबल जुनैद सफदर दिसंबर 2021 में कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब के साबिक चेयरमैन सैफुर रहमान खान की साहबजादी आयशा सैफ खान से रिश्ते अज़दवाज में बंधे थे। दोनों की शादी की तकरीबात मुतअद्दिद दिन तक चलती रही थीं, जिनमें मरियम नवाज समेत खानदान के दीगर अफराद को भी इंतहाई खुशी से देखा गया था। 2 साल तक जुनैद सफदर अपनी अहलिया के साथ इकट्ठे रहे और मुतअद्दिद मकामात पर उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मोहम्मद जुनैद सफदर और इनकी अहलिया के दरमियान इख्तलाफात की खबरें मीडिया में नहीं आई थी, ताहम सोशल मीडिया पर इनकी तलाक की चीमागोइयां जारी थीं और इस हवाले से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे थे। ताहम जुनैद सफदर ने 12 अक्टूबर को चीमागोइयों को खत्म करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में तलाक की तस्दीक की। मरियम नवाज के साहबजादे ने मुख्तसर इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा कि इनकी शादी तलाक पर खत्म होने की खबरें सच्ची हैं। उन्होंने मजीद लिखा कि तलाक इनका जाती मामला है और साथ ही उन्होंने मीडिया से दरख्वास्त की कि वो इनकी शादी खत्म होने से मुतालिक खबरें देते वक्त इनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। मोहम्मद जुनैद सफदर ने उम्मीद का इजहार करते हुए लिखा कि इन्हें तवक्को है कि तलाक का फैसला इनके लिए और इनके साबिका अहलिया के लिए बाइस सुकून और खुशी का सबब बनेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो मज़कूरा मामले पर मजीद कोई बात नहीं करना चाहते और साथ ही उन्होंने साबिका अहलिया की खैरियत और बेहतरी की दुआ भी की। वाज़ेह रहे कि जुनैद सफदर की शादी मियां खानदान में चंद साल बाद होने वाली खुशी की बड़ी तकरीब थी। इससे कबल मरियम नवाज की साहबजादी मेहरुन्निसा सफदर की शादी 2015 में हुई थी। जुनैद सफदर और आयशा सैफ खान का निकाह अगस्त 2021 में लंदन में हुआ था, जिसमें मरियम नवाज शरीक नहीं हो सकी थी। ताहम इनकी शादी की तकरीबात दिसंबर में इस्लामाबाद में हुई थी। जुनैद सफदर का खानदान 14 दिसंबर को बारात लेकर आयशा सैफ खान के घर पहुंचा था। जुनैद सफदर की बारात ले जाने की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिनमें मरियम नवाज को बहुत सराहा गया था। दोनों की शादी की मरकजी तकरीबात में शहबाज शरीफ समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा भी शरीक हुए थे। अलावा अजीम दीगर सियासी, समाजी और शोबिस शख्सियात ने भी शिरकत की थी। ताहम नवाज शरीफ लंदन में होने की वजह से तकरीबात में शरीक नहीं हुए थे। ताहम धूमधाम से होने वाली इस शादी का इख्तिताम तलाक पर हुआ। ताहम अभी तक इस हवाले से हकाइक सामने नहीं आ सके कि वो क्या वजूहात या इख्तिलाफात थे जिनकी वजह से जुनैद सफदर की शादी बमुश्किल 2 साल ही चल सकी और वो अपनी अहलिया आयशा सैफ को तलाक देने पर मजबूर हो गए। ताहम अब एक बार फिर मरियम नवाज ने अपने बेटे का घर बसाने का फैसला कर लिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।